दोस्तों, ये कहानी मोसाद के 3 एजेंट्स की है जो एक मिशन के लिए इजराइल से बर्लिन जाते हैं। लेकिन वापस आने पर तीनों मिशन के बारे में कुछ बातें अपनी गवर्नमेंट से छुपा लेते हैं जो तीनों एजेंट्स का सीक्रेट होता है। अब ये क्या सीक्रेट होता है जानेंगे आज की इस कहानी में। दोस्तों, कहानी पर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मूवी की शुरुआत में हम सारा नाम की लड़की को देखते हैं जो एक हॉल में स्पीच दे रही होती है। दरअसल सारा एक जर्नलिस्ट है जिसने मोसाद के एक मिशन पर बुक लिखी है और आज इस बुक की लॉन्च पार्टी होती है जिसमें कि सारा स्पीच दे रही होती है। सारा अपनी बुक पढ़ना शुरू करती है और हम 30 साल पहले का समय देखते हैं जहां मोसाद के 3 एजेंट्स बर्लिन से मिशन खत्म करके इजराइल आए होते हैं। इन एजेंट्स का नाम डेविड पैरेट, स्टीफन गोल्ड और रेचल सिंगर होता है। मोसाद के लोग इनके लिए क्लैप करते हैं और इनका वेलकम करते हैं। वहीं हम फिर से सारा को देखते हैं जो मिशन के बारे में बता रही होती है कि कैसे इन तीनों एजेंट्स ने सर्जन वोगल को पकड़कर मार दिया होता है। दरअसल वोगल एक जर्मन सर्जन था जिसने वर्ल्ड वार 2 के दौरान जोइश लोगों को उन पर एक्सपेरिमेंट करके मारा होता है। इसलिए वोगल को पकड़कर लाने के लिए इजराइल ने मोसाद के इन 3 एजेंट्स को बर्लिन भेजा था। इसके बाद सारा पढ़ना बंद कर देती है और कहती है कि इस बुक की इंस्पिरेशन उसकी माँ रेचल सिंगर है। और फिर यहीं हम मोसाद एजेंट रेचल सिंगर को भी देखते हैं जो अब बूढ़ी हो चुकी है। रेचल उस पार्टी में परेशान हो जाती है तो वो बाहर आकर स्मोक करने लगती है। दोस्तों, बुक की स्टोरी सुनने के बाद रेचल सिंगर परेशान क्यों हो रही थी इसका पता हमें कहानी में आगे लगेगा। अगले सीन में हम ओल्ड डेविड पैरेट को देखते हैं जिसे बुलाने के लिए एक एजेंट आया होता है। तो डेविड उसके साथ जाने लगता है लेकिन कार में बैठने से पहले वो स्टीफन की तरफ देखता है और ट्रक के सामने कूदकर आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद फिर से हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ अब ओल्डर स्टीफन भी पहुंच गया होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सारा रेचल और स्टीफन की डॉटर है। तभी यहाँ एक जर्नलिस्ट रेचल को बुक पढ़ने के लिए कहती है तो रेचल बुक पढ़ने लगती है और यहाँ उसे 30 साल पुराना इंसिडेंट याद आने लगता है जहाँ रेचल ने सर्जन वोगल को बंदी बना रखा है। रेचल जब किचन से वापस लौटती है तो देखती है कि वोगल अपनी जगह पर नहीं होता है क्योंकि वोगल ने खुद को आजाद करा लिया था। रेचल उसे ढूंढने लगती है कि तभी वोगल उस पर हमला कर देता है और उसे घायल करके वहाँ से भाग जाता है। लेकिन रेचल अपनी पिस्टल निकालकर उसे मार देती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहां सब लोग रेचल की बहादुरी के लिए क्लैप कर रहे होते हैं। इसके बाद हम स्टीफन को देखते हैं जो रेचल से कहता है कि मुझे पता है कि डेविड तुमसे मिलने आया था और वो रेचल से पूछने लगता है कि उसने तुमसे क्या बात करी थी। तो रेचल स्टीफन को बताने लगती है कि उसने कहा था कि वो घूमता रहता है और बच्चों को पढ़ाने का काम करता है और कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो खुद डेविड से पूछ लो। लेकिन रेचल जब स्टीफन के फेस को देखती है तो वो समझ जाती है कि डेविड मर चुका है। रेचल ये जानकर रोने लगती है। दोस्तों, यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि रेचल और स्टीफन का तलाक हो चुका है। इसके बाद स्टीफन रेचल को एक डॉक्यूमेंट दिखाता है जिसे पढ़ते ही रेचल शॉक हो जाती है और अपना सामान पैक करके एयरपोर्ट की तरफ निकल जाती है और फिर से वो 30 साल पुरानी मेमोरी को याद करने लगती है। जहां हम यंग रेचल को देखते हैं जो मिशन के लिए बर्लिन पहुंच गई होती है। यहाँ रेचल डेविड से मिलती है और दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद डेविड रेचल को घर ले आता है और स्टीफन से इंट्रोड्यूस कराता है और फिर ये तीनों मिशन की तैयारी करने लगते हैं। जहाँ स्टीफन रेचल को कहता है कि तुम्हें डेविड की वाइफ बनकर जाना होगा और अगर तुम्हें कोई पूछे तो कहना कि अर्जेंटीना से आई है और तुम्हारे पति एक केमिस्ट हैं। इसके बाद स्टीफन रेचल से उसके बारे में पूछने लगता है। यहाँ रेचल बताती है कि वो मोसाद में ट्रांसलेटर का काम करती थी और ये उसका पहला मिशन है। फिर अगली सुबह हम डेविड और रेचल को देखते हैं जो सर्जन वोगल के क्लिनिक पर पहुंच जाते हैं। दरअसल इन तीनों का मिशन वार क्रिमिनल सर्जन वोगल को पकड़कर इजराइल ले जाने का होता है ताकि उसके किए की सजा उसे मिल सके। रेचल डेविड को बाहर छोड़कर वोगल के क्लिनिक में घुस जाती है। यहाँ वोगल जब रेचल का चेकअप कर रहा होता है तो रेचल हिडन कैमरे से वोगल की पिक्चर क्लिक कर लेती है और वहाँ से आ जाती है। रेचल इन पिक्चर्स को स्टीफन को दे देती है और स्टीफन इन पिक्चर्स को मोसाद तक पहुँचा देता है। इसके बाद ये तीनों जर्मनी से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि वेस्ट बर्लिन में एक सुनसान रेलवे स्टेशन है जहाँ से वो निकलेंगे, लेकिन यहाँ सेना का कड़ा पहरा रहता है और उन्हें थोड़ी भी भनक लगती है तो सैनिक उन्हें शूट कर देंगे। लेकिन बर्लिन से निकलने का अभी यही एक रास्ता होता है। नेक्स्ट डे डेविड और रेचल वोगल के क्लिनिक पर जाते हैं। वोगल रेचल का चेकअप करता है और उससे सवाल भी कर रहा होता है। यहाँ हमें ऐसा लगता है कि वोगल को रेचल पर शक हो रहा हो, लेकिन रेचल उसके सारे सवालों का जवाब दे देती है। रेचल जब क्लिनिक से बाहर आती है तो डेविड देखता है कि रेचल डरी हुई है तो डेविड रेचल का हाथ थाम लेता है और हमें यहाँ पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगे हैं। रेचल डेविड से इंटीमेट होना चाहती है लेकिन डेविड अपने आप को कंट्रोल करता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ स्टीफन बाजी मार जाता है। फिर यहाँ मोसाद ने भी कंफर्म कर दिया होता है कि यही वो सर्जन है जिसे उन्हें पकड़ कर लाना है। जिसके बाद वो तीनों तैयारी करने लगते हैं।
नेक्स्ट डे डेविड और रेचल वोगल के क्लिनिक पर पहुंच जाते हैं। वोगल रेचल का चेकअप कर रहा होता है कि तभी रेचल उसे नशे का इंजेक्शन लगा देती है, जिससे सर्जन वोगल बेहोश हो जाता है और वो तीनों उसे एम्बुलेंस में डालकर उस स्टेशन की तरफ ले जाते हैं। यहाँ वो ट्रेन में चढ़ने के लिए रेलिंग को काटने लगते हैं, लेकिन तभी घूमते हुए वहाँ एक सोल्जर आ जाता है जो कटी हुई रेलिंग को देखता है तो सभी सैनिकों को आगाह कर देता है और सैनिक उन पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन वो तीनों बचकर वहाँ से अपने ठिकाने पर आ जाते हैं। अब ये तीनों पैनिक करने लगते हैं क्योंकि उनका बर्लिन से निकलने का प्लान फेल हो गया था और अब तो बर्लिन की पुलिस भी उन्हें ढूंढ रही होती है क्योंकि उन्होंने स्टेशन पे एक सैनिक को मार दिया था। इसके बाद स्टीफन मोसाद के हेडक्वार्टर बात करता है, जहां मोसाद उन्हें वहीं रहने के लिए कहता है जब तक कि वो बर्लिन से निकलने का दूसरा रास्ता नहीं खोज लेते हैं और तब तक उन्हें वोगल को बंदी बनाकर उस पर नजर रखनी होगी। यहाँ रहते हुए उन्हें काफी समय बीत जाता है, लेकिन उन्हें यहाँ से निकालने के लिए इजराइल से कोई मैसेज नहीं आता है, तो ये लोग यहाँ फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। फिर एक दिन डेविड और स्टीफन घर से बाहर जाते हैं और रेचल वोगल पर नजर रख रही होती है। यहाँ वो जब किचन से वापस आती है तो देखती है कि वोगल अपनी जगह पर नहीं होता है। दरअसल कांच के टुकड़े से उसने रस्सी काटकर खुद को आजाद करा लिया होता है। रेचल उसे ढूंढने लगती है कि तभी वोगल उस पर हमला करके उसे घायल कर देता है और वहां से भाग जाता है। और दोस्तों यहाँ रिवील हो जाता है कि तीनों ने अपनी गवर्नमेंट से झूठ बोला था कि रेचल ने वोगल को मार दिया था। इन्हें इजराइल से उस काम के लिए रेस्पेक्ट मिल रही थी जो वो ये लोग कर ही नहीं पाए होते हैं। दरअसल ये तीनों झूठी शान में जी रही थी। जब डेविड और स्टीफन वापस आते हैं तो देखते हैं कि वोगल भाग चुका है, जिसे वो ढूंढने लगते हैं, लेकिन वोगल उन्हें कहीं नहीं मिलता है। तो स्टीफन अपनी इज्जत बचाने के लिए एक प्लान बनाता है, जिसके लिए वो डेविड और रेचल को भी मना लेता है। स्टीफन उन दोनों से कहता है कि वोगल किसी को नहीं बताएगा तो हम भी अपनी गवर्नमेंट से सच छुपा लेंगे, और मोसाद को बताने के लिए वो एक कहानी बनाते हैं जिसमें एक रेचल ने वोगल को मार दिया होता है। इसके बाद उन्हें बर्लिन से निकालकर इजराइल ले जाया जाता है, जहां उनका अच्छा वेलकम होता है क्योंकि इजराइल के लोगों को लग रहा था कि उन्होंने सर्जन वोगल को मार दिया है। फिर हम कहानी के उसी सीन को देखते हैं जहां स्टीफन ने रेचल को वो डॉक्यूमेंट दिखाया होता है, जिसे देखकर रेचल शॉक हो गई थी। दरअसल उस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद रेचल इसलिए शॉक्ड हो गई थी क्योंकि इसमें सर्जन वोगल के बारे में लिखा होता है कि वो मीडिया को इंटरव्यू देने वाला है, जिसके बाद इन तीनों का भांडा फूट जाएगा। और अब हमें यहाँ पता चल जाता है कि डेविड ने ट्रक के सामने कूदकर किस लिए आत्महत्या करी थी, क्योंकि जब डेविड को पता चला कि वोगल न्यूज रिपोर्टर को इंटरव्यू देने वाला है और अब उनका भी झूठ पकड़ा जाएगा, तो वो पैनिक हो जाता है और ट्रक के सामने कूदकर आत्महत्या कर लेता है। रेचल स्टीफन से कहने लगती है कि तुमने तो कहा था कि वोगल कभी सामने नहीं आएगा। तो स्टीफन कहता है कि मुझे नहीं पता ये आदमी कौन है, लेकिन अगर ये वोगल ही है तो हमें इंटरव्यू से पहले इसे ढूंढकर मारना होगा। इसके बाद स्टीफन उसे उस हॉस्पिटल के बारे में बताता है जहां वोगल का इंटरव्यू होने वाला होता है, और स्टीफन रेचल को वहां जाने के लिए कहता है क्योंकि स्टीफन की हालत वहां जाने लायक नहीं होती है। फिर हम रेचल को देखते हैं जो उसी हॉस्पिटल में पहुंच गई होती है। यहाँ रेचल गार्ड से कहती है कि वो वोगल की रिलेटिव है और वो उससे मिलना चाहती है, तो गार्ड उससे कहता है कि वो 11 बजे के बाद ही उससे मिल सकती है। जिसके बाद रेचल वहां बैठकर 11 बजने का इंतजार करने लगती है कि तभी उसकी नजर उस रिपोर्टर पर पड़ती है जो वोगल का इंटरव्यू लेने वाला होता है। यहाँ रेचल को उस रूम का पता चल जाता है जहाँ वो रिपोर्टर जाने वाला होता है। क्योंकि रिपोर्टर भी टाइम से पहले आ गया था तो गार्ड उसे भी वेट करने के लिए कहता है। अब रेचल को उस रिपोर्टर के पहुंचने से पहले उस रूम में पहुंचना होता है, तो वो हॉस्पिटल के पीछे वाले गेट से उस हॉस्पिटल में घुस जाती है और उस रूम में पहुंच जाती है जहां वो उस बूढ़े आदमी को पॉइजन देने वाली होती है कि तभी वो देखती है कि ये वोगल नहीं है, ये तो कोई और आदमी है जो अपने आप को सर्जन वोगल बता रहा होता है। रेचल इस बारे में स्टीफन को इन्फॉर्म करती है, जिसे सुनने के बाद स्टीफन को तसल्ली हो जाती है। यहाँ रेचल स्टीफन को बताती है कि वो डेविड के बारे में गलत था और कहती है कि डेविड ने इसलिए आत्महत्या नहीं करी थी कि उनका झूठ पकड़े जाने वाला था, बल्कि इसलिए करी थी कि वो झूठ बोल बोल कर परेशान हो चुका था और डेविड मुझसे मिलने सच बोलने की परमिशन लेने आया था जो मैंने उसे नहीं दी थी, और इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। और अब रेचल भी स्टीफन से कहती है कि वो भी झूठ बोल बोल कर थक चुकी है और वो इस रिपोर्टर को सच बताने वाली है। स्टीफन रेचल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कॉल काट देती है और सारी सच्चाई पेपर पर लिखकर उसी रूम में छोड़ देती है जहां वो रिपोर्टर उस आदमी का इंटरव्यू लेने वाला था। इसके बाद रेचल उस हॉस्पिटल से जाने लगती है कि तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो रेचल को जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन ये बूढ़ा आदमी रेचल को देखते ही वहाँ से गायब हो जाता है। तो रेचल उस आदमी को ढूंढने लगती है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि सर्जन वोगल होता है। वोगल रेचल के ऊपर हमला कर देता है और रेचल को बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन रेचल उसकी बॉडी में पॉइजन इंजेक्ट कर देती है जिससे वोगल की वहीं मृत्यु हो जाती है। फिर हम उस रिपोर्टर को देखते हैं जिसे वो पेपर मिल गया होता है जिसमें रेचल ने मिशन की सारी सच्चाई लिखी होती है, और ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।